ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। बाबा के श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मालिकों के मालिकों को मालेकम सलाम। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे 5/11/2022 की मुरली के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है, सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है ना। 2 प्रश्न है आज की मुरली में। चलते फिरते कौन सी बात याद रहे तो भी तुम बच्चे रूहानी यात्रा पर ही हो, समझ लो। वाह, कितना सहज है योग हमारा। बात भी कौन सी याद रहे जिससे भी हम रूहानी यात्रा पर ही हैं। जैसे सुनो, चलते फिरते अगर याद रहे, हम एक्टर हैं, एक्टर नहीं, हम एक्टर हैं, एक्टर पार्टधारी। हमको वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते, बच्चे तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। इस स्मृति में रहना भी बच्चे मन मनाभव और मध्याजी भाव है। यही रूहानी यात्रा है जो बाप तुम बच्चों को सिखलाते रहते। प्रश्न, सदगति के लक्षण कौन से हैं? एक और प्रश्न, सदगति के लक्षण कौन से हैं? उत्तर, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मा। ये जो बच्ची महिमा है ना, यही सदगति के लक्षण है जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। इनको याद रखना है। किसी प्रकार की हिंसा ना करें, मर्यादाओं में बंधे रहें, सर्वगुणों से संपन्न बने, है ना, संपूर्णता का लक्ष्य रखें। गीत, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे और ये दुख के भरे दिन जाएंगे। कारे कारे बादल हट जाएंगे, है ना, सोने का सूरज चमकेगा, हम राज्य वहां धर्म ध्वजा फहराएंगे। धीरज धर, हे मन तू धीरज रख, धैर्य रख, हे मन धीरज रख, जल्दी वो समय आने वाला है। ये गीत हमें ये याद दिलाता है। ओम शांति। मीठे बच्चे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो जानते हो कि अभी नाटक पुराना होता है और पूरा भी होता है। दुख के दिन कुछ बाकी हैं, कुछ घड़ियां, फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है ये दुनिया दुख धाम है। दोनों में बच्चे बहुत फर्क है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो। कोई को भी ये समझाना चाहिए, बहुत सहज है समझाना। अभी बाबा के पास चलना है ना, बाबा हमें लेने आया है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे कमल पुष्प समान रहो, तोड़ निभाना है। अगर तोड़ ना निभाया तो जैसे साधु सन्यासी हो गए मिसल। भाई, बाबा के बच्चे बने हो तो अपने सबके साथ मिलजुल के चलो। अगर आप अपने लौकिक में ही तोड़ नहीं निभा पाए तो अलौकिक परिवार में क्या समस्याएं कम है? बहुत है। यहाँ कैसे चल पाओगे? यहाँ तो कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानमती ने कुनवा जोड़ा है बाबा हमारा, है ना। तो वहां तो 2-4 से पाला पड़ता है, यहाँ तो सैकड़ों से पाला पड़ेगा। तब क्या करोगे? इसलिए अगर जहां हो जैसे वही रह करके अपने आप को दिव्यता से संपन्न करके देखो, बनाओ बाबा का साथ लेकर के। तो अगर तोड़ ना निभाया तो जैसे सन्यासियों मिसल हो गए। जो तोड़ नहीं निभाते उनको प्रवृत्ति मार्ग अथवा हठ योगी कहा जाता है। अभी तो तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो ना, उन्हों को तो जन्म भाई जन्म सन्यासी करना पड़ता, उनके संस्कार ऐसे होते। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते बेहद के सन्यासी बनते हो। बुराइयों का सन्यास करना है, ना कि संसार या संसार के लोगों का। बाबा कहते हैं उनका हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। बाबा कहते हैं कि अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनकर के दिखाओ। ये बहुत ही समझने की बातें हैं, है ना। जंगलों में जाने वाले फेल हो जाते हैं और घर गृहस्थ में रहने वाले पास रहते, पास हो जाते, पास, क्योंकि शिव बाबा के फरमान पे चलते हैं। ये बड़ी पेचीदी बातें हैं, ये बहुत समझने की बातें और बड़ी पेचीदी बातें हैं। पेच होता ना घुमावदार थोड़ा। पहले तो बुद्धि में बैठाना है कि गीता का भगवान कौन? परम पिता परमात्मा। भगवान कौन? वो निराकार दिव्य शक्ति पुंज, अशरीरी विदेही, है ना, परम धाम निवासी। वो यहाँ रहता भी नहीं है, कोई शरीरधारी की बात ही नहीं है। तुम जानते हो भारतवासियों को ड्रामा अनुसार अपना धर्म और अपना कर्म सब भूल रही है। ना भूले तो बाप याद कैसे दिलाएं आकर के? नहीं तो क्यों बाप आए? कहते हैं जब
जब जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तब तब मैं आता हूँ। लिखा हुआ है बैल की एक टांग टूट गई, इसमें दिखा है ना, भाई कलयुग के अंतिम चरण की क्या निशानी होगी, तो श्री कृष्ण को आकर के बताते हैं। राजा परीक्षित और कृष्ण की बात होती है। राजा परीक्षित जो कि अर्जुन के पुत्र दिखा है और पुत्र के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र, तो कहते हैं कि वो वही कलयुग के अंतिम चरण की निशानी है कि 3 पैरों पर बैल आ रहा है। तो मेन जो धर्म है उसकी टांग टूटी हुई है। तो आज जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं वो अपने स्वधर्म को ही भूल गई है ना, टांग टूटी माना भूल गए अपने आप को। बाबा मिसाल देते हैं, बच्चे दुनिया 3 टांगों पे खड़ी है। देखो 4 धर्म मुख्य होते हैं, अभी देवी देवता धर्म की जैसे की टांग टूटी है, दिखा कहावत है मतलब। तो बाकी 3 टांगों पर दुनिया खड़ी हुई है। फाउंडेशन गुम हो गया, बड़ का भी मिसाल देते हैं, जहां से शुरुआत हुई वही गुम हो गया, बाकी जड़ें लगी हुई है। तो इनमें भी फाउंडेशन देवी देवता धर्म का जैसे कि रहा नहीं, बाकी मठ पंथ आदि क्या क्या है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बाप के मिलने से ज्ञान की रोशनी आई है ना, या अभी भी अंधेरे में जी रहे हो, भटकने की जिंदगी है। मुरली में 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा बच्चे भटकना बंद करो, ठिकाना मिल गया, अब तो भटकना बंद करो। क्या मिला भटकने से, अभी भी लटके पड़े हो। बाबा के बन गए तो बस। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की रोशनी है, ये रोशनी ताकत। बाप कहते तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को भी जान गए हो, इस सारा झाड़ ही जैसे कि बच्चे पुराना हो गया। कलयुग के बाद सत्य को तो आना है जरूर, चक्र को फिरना है जरूर, बुद्धि में रखना चाहिए अब ये नाटक पूरा हो रहा है। हम जा रहे हैं अपने वतन, चलते फिरते याद रहे बच्चे कि हमें तो इस दुनिया से जाना है। ये भी मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ भी ये है। चलते फिरते अपने आप बाबा की याद और अपने आत्म स्वरूप में फिर टिक जाएंगे। जब ये याद रहेगा कि मैं पाठधारी हूँ और मुझे घर जाना है, कोई बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो समझाना है कि परमपिता परमात्मा कहते हैं बच्चे देह सही देह के सर्व संबंधों को बोल, मुझे याद करो तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ आकर के, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान बनो, पवित्र बनो, नॉलेज को भी धारण करो। अभी तो बच्चे सब दुर्गति में हैं और बाबा ने अपने बच्चों को सदगति की ओर मुख मोड़ दिया, पीठ कर दी दुख धाम की तरफ, मुख कर दिया सुख धाम की तरफ। शुक्रिया, थैंक यू। ऐसे नहीं कि सभी एक ही हैं, अरे बाप एक है, आत्माएं अनेक है भाई। आत्माएं परमात्माएं नहीं, परमात्मा माना वो एक है, आत्माएं माना अनेक बहुवचन। अब नई रचना रची जाती है, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, तुम सब आपस में बहन और भाई, परंतु वो लोग इन बातों को समझ नहीं सकते। भारत के वर्ण कितने गाए जाते हैं तुम बच्चे जानते हो। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण वर्ण होता है संगम पर, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण। अच्छा बच्चे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बाबा ने ऐसी बात कही है मुरली में। अच्छा बच्चे, साइलेंस तो बहुत अच्छी है, किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते कोई बात नहीं, साइलेंस में रह करके अपनी दिव्य तरंगे शक्तिशाली तो भेज सकते हो ना। संकल्पों की ताकत वाचा की ताकत से ज्यादा बड़ी होती है। साइलेंस तो बहुत अच्छी है। शांति का हार गले में पड़ा, दिखाते ना, एक रानी की कहानी है, उसके गले में हार पड़ा था, ढूंढ रही थी बाहर। तो बाबा कहते आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, प्रेम है, आनंद है, और ढूंढ रहे हैं प्रकृति में, प्राकृतिक वस्तुओं में, खाद्य पदार्थों में, दुनियावी मनुष्यों में। या तो फिर शांति का सागर बाप है, या तो आत्मा उसका स्वरूप है। ठीक, वो सागर है और हम उन गुणों का स्वरूप है। ठीक, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। कितना रात दिन का फर्क है। देहधारियों की तो ऐसी महिमा कर न सके, श्री कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप, या श्री राम को, या जो भी दिव्य महान हमारे आदर्श हुए हैं, तो उनकी महिमा सागर से नहीं कर सकते। वो भी किसी न किसी रूप से शिव को मानते रहे, श्री कृष्ण को भी
शिव धनुष तोड़ते हुए दिखाया, शिवलिंग की आराधना करते हुए गोपेश्वरम में दिखाया। श्री रामचंद्र जी जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श मूर्ति रहे हमारे इस सनातन धर्म के अंदर दिखाया गया, तो उन्होंने भी, उनको भी दिखाया है शिवलिंग की पूजा करते हुए, शिव बाबा की आराधना करते हुए। तो बड़ा कौन? बस सबका पिता, सब पिताओं का भी पिता, वो परम पिता है ना। ये बात को समझना है। नहीं समझ में आए तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाकर के आप 7 इंडियन का कोर्स करें और एक एक बात को क्लियर करें, कुछ स्वाध्याय भी करें, है ना। वहां से बुक्स, लिटरेचर आदि लेकर के आपका खुद का स्वाध्याय ही आपको परिपूर्ण बनाता है। याद रखना, टीचर आपको कितना ही पढ़ा दे, कितना ही सिखा दे, लेकिन जब तक आप खुद स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक नहीं आगे बढ़ सकते। ये बात पॉइंट लिख लो। इसलिए खुद भी स्वाध्याय करो, वीडियोस देखो, दादी की, बड़ी बड़ी दादियों की क्लासेस सुनो, और जो लिटरेचर है हमारा हिंदी में, इंग्लिश में, हर भाषा में बना हुआ है, आप थोड़ा समय निकाल के अवश्य पढ़ें। इस यज्ञ की हिस्ट्री को पढ़ें और यज्ञ के अंदर जो बाबा ने ज्ञान दिया है उसको पूरी तरीके से समझें। तब ये बाबा की मुरली भी आनंद देगी, सुख देगी, शांति प्राप्त कराएगी। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, किसी भी देहधारी को तो पूजना नहीं है, परमात्मा तो सदैव पूज्य है, वो कभी पुजारी नहीं बनता। ऐसे थोड़ी अपनी ही पूजा कोई बैठकर करेगा, नहीं बच्चे, शिव शंकर में भी अंतर है। ऐसा थोड़ी शंकर जी अपने ही कोई प्रतिमा बना करके पूजेंगे, नहीं। उससे भी ऊंचा कौन? गौरा ने कहा है, हे देवों के देव महादेव, तुम किसको याद कर रहे हो? बोला, हे पार्वती, हे गौरा, मैं उस आदि शक्ति दिव्य ज्योति पुंज को याद करता हूँ जो चर अचर का स्वामी है। बस लोग पढ़ते हैं और पलटा मार देते हैं, है ना। ठाकुर जी की मूर्ति देखी होगी और छोटे छोटे शालिग्राम होते हैं, किनका यादगार है? शिव बाबा निराकार है ना, इसलिए शिवलिंग माना वो ठाकुर जी, और छोटे छोटे आत्माओं की भी यादगार। बहुत ही गहरी बातें, बस समझने की दरकार है। बाबा कहते हैं बच्चे पॉइंट्स तो बहुत है, अब देखो आते कितने, तो ढेर के ढेर है, परंतु निकलता तो फोटो में कोई और कोई में कोई निकलता है। बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, निकलने वाले भी ढा 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 हो जाते हैं कभी कभी, है ना। और जो चलते हैं वो भी अपने हिसाब से फिर चलते रहते हैं। बाबा के हिसाब में चले तो फिर कहने क्या माला माल हो जाए जिंदगी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। देखो भाई, घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे। ये जो घूंघट है, जो आत्मा के ऊपर कई परतें पड़ गई हैं, अभिमान, देह अभिमान, फलाना फलाना, ये पट जब खुलते हैं तो दर्शन होते हैं उस अपने प्रीतम के। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, मंजिल ऊंची है, अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। प्रजा के तो ढेर की ढेर बनती है, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनते। नारद का भी मिसाल है ना, वही ब्रह्मा पुत्र दिखाए ना नारद ने, भाई हम लक्ष्मी को भरेंगे, तो भाई भरेंगे तो ठीक, लेकिन जरा अपनी शक्ल तो देखो, आईना नहीं था, कहते पानी में जाके देख लो, है ना। तो बाबा कहते ये ज्ञान मुरली, ज्ञान दर्पण है ना। इसमें इसको जब सुनते हो तो अपने अंदर से आत्मा महसूस करती कि हम कितने पानी में है ना। क्या हमारी वो सूरत अभी बन पाई है, सीरत बन पाई है कि हम लक्ष्मी नारायण की दुनिया में जाएं, उनके राज्य को वरें। बाबा कहते हैं बाप के समझाते चलते फिरते अपने को एक्टर समझो, सदैव याद रहे। तो भी ये मन मनाभ है। यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिवान बाबा ही पहनाएंगे ना। बाप ही रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य की स्थापना करते हैं। वहां बच्ची लड़ाई आदि की कोई बात नहीं होती। इस राज को तो सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। मनुष्यों ने तो देवताओं को भी लड़ना झगड़ना और पता नहीं क्या दिखा दिया। तो जब अपने आदर्श मूर्तियों को ही ऐसा दिखा दोगे तो फिर उनके आदर्शों को हम कैसे अपना पाएंगे अपने जीवन। आज भी घर में कोई बच्चा चोरी करके कोई चीज खाए तो खराब लगता है ना, या किसी के कपड़े चुराए या मजाक वजाक करे, और हमने अपने आदर्श, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते उन्हें ऐसा दिखा दिया। थोड़ा सा विचार करने की बातें हैं, ये आध्यात्मिक बातें हैं। स्थूल रूप में फिर मोटे रूप से उनको लोग विश्लेषण तो करते हैं, परंतु आम जन तो उन सूक्ष्म बातों को नहीं समझ पाता। इसलिए बाबा ने गहराई से कहा बच्चे वास्तव में जैसा दिखाते हैं ऐसा कुछ है नहीं। सत्युग माना सत्युग, बैकुंठ माना बैकुंठ, है ना। तो बाबा ने कहा इस राज को भी तुम बच्चे जानते हो। सर्वशक्तिमान इस समय देखो कौन है। बाबा कहते देखा जाए तो क्रिश्चियन और इस्लामी कंट्री, ये तो दोनों गजब की ताकतें हैं। पुराने मतलब आदि सनातन देवी देवता धर्म के बाद इस्लाम धर्म आया, फिर वो आज के डेट में क्रिश्चियन है।
बहुत भरे पड़े। चाहे तो राज्य कर सकते हैं, परंतु ये ड्रामा बना हुआ है, राजधानी तो मिलनी है भारत को। दो बिल्ली लड़े, कहते हैं माखन तीसरा खा जाता है। यूरोप और अमेरिका दिखाया है उसमें, बहुत पहले से बाबा ने दिखाया। वो अभी तो वो दिख रहा है सामने सामने, कैसे तने हुए खड़े एकदम, एटम बम लेकर के, मिसाइलें लेकर के। तो बाबा कहते हैं माखन जो है वो तीसरे को मिल जाता है। दिखाया ना, दो बिल्ली लड़ रहे थे, बंदर ने कहा भाई हाँ भाई क्या कर रहे हो, लड़ रहे हो? एक रोटी थी। बोले अरे तुम क्यों लड़ रहे हो, चलो मैं फैसला कर देता हूँ। तो एक रोटी का टुकड़ा उधर रखा और एक थोड़ी छोटी तोड़ दी, तो उधर रख दिया। बोले यार ये तो कम हो गया इधर, चलो रुको रुको, वो मुंह में रख ली उसने। फिर दूसरी तरफ ज्यादा हो गया, उसको ज्यादा तोड़ दिया और वो कम हो गई, वो रख ली। ऐसे करे दोनों, बोले जाओ तुम अपना ऐश करो। तो बाबा कहता है मेरे बहुत मलूक का शिकार, ये तो सब होना ही है, लेकिन भारत विश्वगुरु बनेगा। भारत ही माता पिता, एक तरीके से माँ का रोल, मदर कंट्री है ना। और आखिर तो तब था, अब है और आगे भी रहेगा, है ना। बाबा का कार्य यहाँ चल रहा है, कम बात नहीं है। तो बाबा के नशे में रहो कि हम गर्व से कहो भारत में सतयुग बैकुंठ कहाँ होगा, भारत में और किसी देश में। बाबा कहते मक्खन भारतवासियों को मिल जाता है, वो आपस में लड़ते रहते हैं। कहानी तो बच्चे बहुत छोटी सी है, लेकिन अर्थ कितना बड़ा है। बच्चे मनुष्य एक्टर होकर के भी ना ड्रामा को जानते हैं, ना अपने पार्ट को जानते हैं। तो इस ज्ञान को जो समझते भी कौन है, गरीब बाबा के बच्चे। इस ज्ञान में पूरी ताकत लगा करके न्यौछावर हो जाते हैं। थोड़ा साहूकार लोग तो समझते नहीं, वो तो अपने मान सम्मान की भोग दुनिया में पूरी नहीं होती, तो यहाँ भी आते हैं उसे पूरा करने के लिए। बाबा के बच्चे बड़े समझदार हैं, उनका लगा लेते हैं सेवा में। साहूकार तो बनी जाएगी ना सतयुग में, लेकिन राजा नहीं बन सकते। गरीब निवाज पतित पावन बाप भी गाया हुआ है। विवेक कहता है, हाँ भाई, विवेक कहता है धीरे धीरे तुम्हारी वाह वाह निकलेगी, चलते चलो चलते चलो। वाह वाही की ख्वाहिश लेके भी नहीं, अरे बाबा वाह वाह कर रहा है, लेकिन हाँ सत्य की चमक आती है थोड़ा समय। इसलिए बाबा गीत में क्या, धीरज धर। बाबा कहते बच्चे अभी प्रैक्टिकल में तुम बच्चे जानते हो, इसमें कोई अफसोस नहीं किया जाता। जानते हो ना, पांडवों को 3 पैर की पृथ्वी के भी नहीं मिले थे। तो आज भी बहुतों के साथ होता है। लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। हाँ, कहते भाई तुम बहुत देर अपना चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, फिर 1 साल के बाद कहते भैया खाली करो। है ना, गांव गांव में कैसे हमारी माताएं बहनें सब लगे हुए हैं। नमन करता हूं ऐसी दिव्य आत्माओं जिन्होंने बाबा को समझा और अपने भाई बहनों की खातिर उनके समझाने के लिए लगे हुए, है ना। धन्य आप सब, धन्य। लगे रहो, धीरे धीरे बाहर आएगी जरूर, आती है। ये प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव है। डरना नहीं, घबराना नहीं, प्यार से, स्नेह से, सत्कार से सबको लेते चलो। बाबा कहते हैं देखो, परंतु किसी को पता नहीं, जिनको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिले, वो भविष्य में फिर क्या बन गए, पूरा हस्तिनापुरी उनका हो गया। तुम्हें बच्चे ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहना है, और ड्रामा कल्याणकारी है, शिव बाबा कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है, तो हम आत्माओं का कल्याण हो नहीं सकता। हिलना नहीं है बच्चे, ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहना अडिग। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुखधाम में। ऐसी पढ़ाई पढ़े जो ऊंच पद पाले में। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति, रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा, आपको भी नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। सार का भी सार, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करते रहो अंतिम श्वासों तक। कब तक, मरते दम तक छोड़ेंगे ना बाबा तेरा साथ, करते रहेंगे अपनी संभाल साथी, मरते दम तक। मरते दम नहीं, जन्म जन्म तक, जन्म जन्म नहीं, कल्प कल्प तक। बाबा की मस्ती में संगीत और साधना दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है, वरना सूखे सन्यासी, सूखे है ना, सूखे सूखे।
बन जाते हैं। कहते भगवान पढ़ाते हैं, अरे भगवान पढ़ाते तो मोलाई मस्ती में भी तो रहो। किसी भी बात का बच्चे अफसोस नहीं करना, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है, ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी, ग्रस्त व्यवहार से तोड़ निभाना। भाई जो तोड़ नहीं निभाते ना, वो फिर बाबा ने कहा मजा नहीं है, सन्यासी बन जाओ जाके। अरे बाबा ने जो बैलेंस रखना सिखाया उसको सीखो ना, ज्ञान के आधार पे। नफरत नहीं करनी, जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया, उनसे नफरत छी। कौन सा ज्ञान ले रहे हो? बाबा के घर की बदनामी कराने के निमित्त बन रहे हो। ये नेक नामी नहीं, ये बदनामी कराने के निमित्त बन रहे हो। बाबा की टाड़ी की लाज रखो। बाबा ने अगर है किसी के प्रति नफरत की हो तो बताओ, बनना तो बाप समान चाहते हो आपसे, तो अपनों से कभी नफरत नहीं और गैरों से भी नफरत कैसे? प्यार ही प्यार, स्नेह ही स्नेह। तुम्हारा जीवन देख करके तुम्हारे अपने भी बाबा की तरफ खिंच जाए, जीवन हो तो ऐसा हो। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, ग्रस्त व्यवहार से तोड़ निभाना है, कभी नफरत नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी किसी से। अपने को पक्का बनाओ, अपने को मजबूत बनाओ, अपने को धारणाओं में चलाओ। दूसरे का ठेका लेके बैठे हो, दूसरा तो ज्ञान नहीं, उसका कोई लक्ष्य नहीं जीवन का, तो उसे जबरदस्ती आप है। एक माँ ज्ञान में चल गई, छोटा बच्चा है, उसको डुबो रही है सुबह सुबह पानी में। अरे भाई क्या कर रहे, बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, निमोनिया बन जाएगी तब। तो इन छोटी छोटी बातों को सीखो समझो, ये कोई बोलेगा नहीं आपको, ये खुद आपको अपनी विवेक अपनी बुद्धि रखनी पड़ेगी, तब आप जीवन में ज्ञान में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो अटक जाएंगे, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी ना, फिर कितने बड़े ज्ञानी हो, कितने बड़े योगी हो, सब धराशायी हो जाता है। इसलिए अनुभवी बनो, अपने ऊपर सारी चीजें लागू करो, दूसरों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। उनको प्यार दो, स्नेह दो, बाबा का सत्कार दो, टोली शोली खिलाओ प्यार से। जब वो आ जाएंगे तुम्हारे से भी आगे चल जाएंगे, तब देख लेना। बाबा कहते नफरत नहीं करनी, कमल पुष्प समान रहना है, आस्तिक बन, सबको आस्तिक बनाना है। वरदान, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले, विश्व कल्याणकारी भाव। जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं में बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में बड़ी दिल। स्वयं के प्रतिभा साथी सहयोगी आत्माओं के प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाइयों और बहनों ओम शांति। 4 लाइनें हैं, सुनेंगे। बाबा की विशेष लाडली मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। तो मात पिता हम बालक दे रे, तुम्हारी कृपा से सुख गहने रे। अब ये बच्चे महिमा किसकी है? मम्मा ने कहा अवश्य परमात्मा के लिए गायन है ना, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता के रूप में आए, इस सृष्टि को अपार सुख देता है, सृष्टि में रहने वालों को भी अपार सुख देता है। बाकी जब मनुष्य अति दुख भोगते हैं तो कह देते हैं कि प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है, मतलब उसकी मर्जी। परंतु जब स्वयं परमात्मा आकर के हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतो करता है, तब दिल से निकलता है तुम्हें माता शिव पिता, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अच्छा भाई, ओम शांति। मैंने 2 लाइन में सार सुना दिया आपको, है ना। तो बाबा को मात पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो आकर के हमारे कर्मों के हिसाब किताब को चुकतो करता है, उसकी विधि बताता है कि बच्चे मन को मेरे में लगाओ, राजयोगा विधि अपनाओ तो विकर्मों दग्धा हो जाए। अच्छा भाई, ओम शांति। पुनः आप सभी को अपने सेवा साथी सेवाधारी सेवक की गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, ओम शांति, नमस्कार।